आज अपने राज्य के असेंबली चुनाव का पोल्स रिजल्ट है। वोटों की गिनती पूरी होने से पहले ही अपनी जीत मानकर रवि यादव के कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं। जैसा सबने सोचा था ठीक वैसे ही प्रत्याशी ज्ञानेंद्र से रवि यादव मेजॉरिटी से जीते। रवि यादव जिंदाबाद, 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 रवि यादव जिंदाबाद। जीत अपने लोगों की बातों में नहीं होती, हारने वालों की आंखों में दिखनी चाहिए। हे बाबू, हमने औरतों में जो साड़ी ब्लाउज बांटी थी वो इन्हें भी दे दो, पहन लेगा। रवि यादव जिंदाबाद, 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 रवि यादव जिंदाबाद। जब से असेंबली बनी है तब से भले ही पार्टी बदले या सरकार बदले, लेकिन वीरभद्रपुर में विजय यादव परिवार की होती है। इसी विधानसभा चुनाव में कैसे भी एमएलए का पद जीतने की चाह से 3 पीढ़ियों से चुनाव लड़ते आ रहे नागेश्वर फैमिली को इस बार भी हार ही हाथ लगी। पता चला ना, वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऑफिस को मैनेज करना, लोगों को डराना और रिंकिंग करना। जब वो नाना कर रहा था, सारी जायदाद बेचकर इसे उसके विपक्ष में खड़ा करवा दिया। आज पूरा परिवार सड़क पे आ गया है। कल को हमें भीख मांग के खाना पड़ेगा जी। वो बंद कर। पापा, अपनी गलती की सजा माँ को क्यों दे रहे हैं? बकवास बंद कर। भले ही तुम लोग भीख मांगो या फिर सड़क पर रहो, लेकिन मैंने जो सोचा है वही करूँगा। और क्या हो गया पापा? क्या हुआ पापा? सॉरी शिवराम कृष्णा, इलेक्शन में बिजी था इसलिए तुझे वेट करना पड़ा। वैसे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बाबू? सारी दुनिया जब शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में आगे बढ़ रही है, तब यहाँ पर बच्चों को उनकी शिक्षा से दूर करके उनके स्वास्थ्य के साथ खेला जा रहा है। उसका सबूत है रवि यादव की ग्लास फैक्ट्री। इस तरह खतरनाक हालात में काम करने की वजह से अब तक सिलिकोसिस बीमारी से 157 बच्चे जान गंवा चुके हैं। ऐसे अन्याय के कारण जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए उन्हें लेबर बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग शांत बैठे हुए हैं और उसकी वजह है रवि यादव का डर। लोकल डब्बा चैनल में जर्नलिस्ट है ये। 30,000 की सैलरी पर अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे धंधे पर 1 घंटा 23 मिनट का आउटपुट रेडी किया है। ये अपने पैशन में इतना सीरियसली काम कर रहा है तो अपने प्रोफेशन में, अपने एरिया में सावधानी बरतनी चाहिए थी। सॉरी भाई। सर, आपकी गतिविधियां गलत है। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। आप अपनी फैक्ट्री बंद कर दीजिए। मरते समय भी संस्कारी बातें करना, समाज के बारे में सोचना, ये देखकर मुझे फक्र हो रहा है। जो हमरा है उस पर कोई और अपनी नजर डाले तो उसे खोज कर हम मारता हूँ। यू कैन किल मी सर, बट नॉट माई एम्बिशन। इसे पूरा करने के लिए जरूर कोई ना कोई आएगा। ऑन द वे। मैंने कमिटमेंट कर दी तो समझो काम हो गया। दस मिनट में मैं पुलिस क्वार्टर्स पहुंच जाऊंगा। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नारायण, तुम्हारी बेटे की शादी है ये कहकर पूरे डिपार्टमेंट को ग्रुप मैसेज कर दिया। अरे हमें ड्रेस बदलने का समय भी नहीं मिला। वो मुझे नहीं मिला सर। मेरे पिताजी मरने की स्थिति में हैं। अपने पोते की शादी मरने से पहले देखना चाहते हैं, इसीलिए उसकी शादी करवा रहा हूँ सर। ठीक है चलो। संसार सारम भुजगेंद्र हारम। पंडित जी जल्दी से कार्य शुरू कीजिए। साहब, हर कोई अपने तरीके से काम करता है। आपने आते ही दूसरे पुलिस वालों से सैल्यूट नहीं करवाया क्यों, बताइए? उसी तरह से जब हम शादी करवाते हैं तो मुहूर्त होना बहुत जरूरी है और अभी उसमें आधे घंटे का टाइम है। इनके पास टाइम नहीं है। मरीज 10 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। मंगलसूत्र बांधा क्या? हर किसी को अपनी पड़ी है, लेकिन मेरे इमोशन की किसी को नहीं पड़ी। कौन है तू? MLA।
सर सर सर, एमएलए मतलब असेंबली जाने वाला एमएलए नहीं सर। मेरे शहर में मुझे सभी महान लक्षणों वाला आदमी कहते हैं, उसी का शॉर्ट फॉर्म है MLA, समझ गए ना? तू अपने आप को महान कहता है और यहाँ आके शादी में गड़बड़ करता है। डिस्टर्ब नहीं किया सर, जस्ट डेमो दे रहा था। आई एम कल्याण चतुर्वेदी फ्रॉम TVS मोटर्स। अब मैं आपको अपनी गाड़ी के फीचर्स बताऊंगा, आइए ना सर। ट्रैफिक में जैसे बलून बेचते हैं, ये शादी में आकर बाइक बेच रहा है। दिस इज अपाचे RTI 4V 200cc 4-valve engine, 20.2 bhp, 70-inch alloy wheels। ये सब क्या लगा रखा है? प्लीज सर, 6 महीने से इस ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ। कोई कहता है ऊपर वाले से मिलो, कोई कहता है और ऊपर वाले से मिलो, और यहाँ पर तो सर से लेकर AC पे तक सब मौजूद है। मान जाइए ना सर, डिपार्टमेंट वालों को स्पेशल डिस्काउंट भी दूंगा सर। CM साहब ने हमें AC कार दी है। बिल्कुल करेक्ट है सर, लेकिन अगर चेन स्नैचर को चेस करके पकड़ना है तो ये स्पोर्ट्स बाइक ही काम आएगी। एक बार अगर इस बाइक को रोड पर लेकर चले गए तो ये फॉर्मूला 1 को भी पीछे छोड़ देती है। अगर कोई चाहे तो टेस्ट ड्राइव ले सकता है। एनीवन इंटरेस्टेड? मैं रेडी हूँ, आई लाइक राइडिंग। चलो। ओके। ओए, मुहूर्त निकल जाएगा ना? नारायण, तेरी समझ में अब तक नहीं आया। उस लड़के के साथ प्लान बनाकर तेरा बेटा भागा है। ओए, गाड़ी निकालो। अब क्या निकालें? उसका डेमो सुना था ना, अगर उसे पकड़ना है तो उसके बाइक के जैसी बाइक लानी पड़ेगी। शादी और मातम का एक साथ पेमेंट लेने आए थे, लेकिन ये बजा के चला गया। हम किसी और की बजा देंगे। आप अचानक आएंगे, मैंने नहीं सोचा था। लड़की कहाँ है? ब्यूटी पार्लर गई है बाबू। तो ही चलते हैं ना। वो क्या है ना, ये अमेरिका गया तो 2 साल तक नहीं आ पाएगा। हमें इन 2 दिनों में संबंध करना होगा। अगर कुंडली मिल गई तो मुहूर्त भी निकाल लेंगे, इसलिए पंडित जी को साथ लाए हैं। अरे कुंडली तो बाद में देख लेंगे, पहले लड़की को तो बुलाइए, कहीं मुहूर्त न निकल जाए। इस समय मुहूर्त अच्छा चल रहा है। वो कन्या आ गई। नाइस मेकअप यार। ये कौन है? मेकअप मैन है? मेकअप मैन नहीं, इसकी लाइफ का सुपरमैन हूँ। आई लव हर यार। तुमने खानदान कदम। रुक जाइए, इन्हें मारने का कोई हक नहीं आपको। फिर से MLA, ये पेमेंट भी गया। अमेरिका से रिश्ता आया कहकर इस लम्फट से शादी करवाएंगे आप? लम्फट? तुम ये क्या देख रहे हो? लम्फट मीनिंग देखा ना आपने? वैसे प्यार करके शादी करने में बुराई क्या है? ये ऐसा वैसा नहीं है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है प्रसाद, बीटेक किया है और बैंगलोर में अच्छी जॉब कर रहा है। इससे अच्छा लड़का आपको नहीं मिलेगा। ये प्यार करेंगे तो तू शादी करा देगा? उल्लू का पट्टा, तू कौन होता है फैसला लेने वाला? बाप रे, शादी करके आई अपनी बेटी को छोड़कर इस लड़के को क्यों मार रहे हैं आप? ऊपर से उल्लू का पट्टा, उसे गाली भी दे रहे हैं आप। जानते हैं कौन है ये? मेरा ही बेटा है। शाबाश, सब लोग इसे महान लक्षणों वाला आदमी बोलते हैं, आज मैंने देख भी लिया। अपनी बहन को समझने वाला एकमात्र लड़का है। बाप की जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने बहन की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। सच में तुम्हारा बेटा MLA ही है, महान लक्षणों वाला आदमी। पापा, वहाँ इसके दादाजी बहुत ज्यादा सीरियस थे, इसीलिए ये शादी करवाई। अगर हम ऐसा नहीं करते तो शायद हमसे बड़ी गलती हो जाती। बस बहुत हो गया। बाप ने लड़की देखने के लिए बुलाया और बेटे ने सीधे शादी करवा दी। उस पर सिचुएशन ये हा हा हो करके हंस रहे। हम कोई लाफ्टर चैलेंज के जज हैं क्या? अरे डैड, ये नहीं तो हमारे पास 3 ऑप्शन है ना, उसमें से एक लड़की ना ताजमहल की तरह मस्त लगती है। हे, नाइस पेयर यार, एंजॉय। बच्चों को पैदा करना ही नहीं, संस्कार देना भी सीखो। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब अंदर क्यों चलो। अंदर बुला रही हो? मेरी इच्छा के बिना शादी करके ये मर चुकी है मेरे लिए। पापा। और इसका सपोर्ट करके मेरा बेटा भी मर चुका है। अब तुम दोनों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ। मैं भी इसके साथ बैंगलोर जाऊंगा, मेरा भी अच्छा बैकअप है। चलो जीजू। तुम अंदर चलो। अरे जीजा जी, नहा रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो? तो चलिए एक अच्छी सी सेल्फी लेते हैं। ओके।
देखो जी, मेरे भैया ने कितना रिस्क उठा के हमारी शादी करवाई है। हम इसका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। इसकी अच्छी नौकरी लगवा दो, ये भी हमारी तरह सेटल हो जाएगा। क्या बात है। जीजू आप जॉब ढूंढ रहे हैं क्या? अरे नहीं यार। ओ माय गॉड, व्हाट अ वंडर। ये लड़की पता नहीं कौन है, लेकिन हम जहाँ भी फोटो लेते हैं ये वहाँ पर आ जाती है। देखो जरा। हाँ। मुझे तो लगता है कि इसके और हमारे बीच में कुछ मैजिकल बॉन्डिंग है। जरा दीजिए मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोई नहीं है। ये मैजिकल बॉन्ड नहीं है, रबर बैंड है। फाइल पकड़कर पूजा के लिए दिखाई दे रही है। इंटरव्यू के लिए सिटी में आई है, जॉब के लिए मंदिर में आई है, और सिटी में नई आई है तो सिटी बस में पूरी सिटी घूम रही है, और फाइनली यहाँ आकर उसने खाना खाया। अगर 1 घंटे बाद आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाओगे तो वहां पर उसकी सेल्फी मिल जाएगी। तो फाइनली से कहा जाएगा एक प्योर कोइंसिडेंस। लाइए जरा दिखाइए तो। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी जीजू, लड़की है तो 1 नंबर। भैया ये सब क्या है? जब तक जॉब नहीं मिलती सोचा घर का काम ही कर लेता हूँ। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग रेडी है। तुम क्रिएटिविटी दिखा दो, मैं डायरेक्शन देख लूंगा। वैसे कहानी बहुत अच्छी है। अब इस फिल्म को जल्दी रिलीज करो, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। जीजू लंच बॉक्स। सुनिए, लंच के साथ मैंने नाश्ता भी रख दिया है। लंच के बाद फ्रूट खा लेना, नाश्ते से पहले जूस पी लेना, और फिर भी भूख लगे तो ये नमकीन खा लेना। तब भी पेट ना भरे तो इसमें चने रख दिए हैं। एक तकिया और कंबल भी रख दो, खाकर वहीं सो जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो? और नहीं तो क्या। अगर काम पर जा रहे पति को तुम इसी तरह का खाना देती रहोगी तो आज जो ये फिट एंड फाइन दिख रहा है ना, वो बड़ी तोंद लेकर तुम्हारी परेशानी का कारण बन जाएंगे। तुम अपने पति को जितना आलसी बनाओगी ना, तुम्हें उतने ही हॉस्पिटल के चक्कर ज्यादा काटने पड़ेंगे। और ये सिर्फ इस घर की कहानी नहीं, पूरे इंडिया की कहानी है। अपने पति को खाने के जरिए प्यार दिखाना गलत है। और क्या, उसी प्यार से डेली 10 किलोमीटर इन्हें दौड़वाना चाहिए तुम्हें। फिर देखना तुम्हारे हस्बैंड की फिटनेस। इस फिटनेस की बात बाद में करना। कल तुम्हारे लिए मैंने इंटरव्यू अरेंज किया है, वहाँ दिखाना अपना परफॉर्मेंस। अपना कार्ड दीजिए, इसके लिए कपड़े खरीद देती हूँ। मेरा डेबिट कार्ड कहाँ है? यहाँ है। सेफ्टी के लिए क्रेडिट कार्ड भी मैंने निकाल लिया है। फिर चेकबुक का मैं क्या करूँगा? तुम उसे भी रख लो। हर ससुर अपनी बेटी के साथ दहेज देता है, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे दहेज में साला दिया है, वो भी बहुत खतरनाक। सुनो, पॉपकॉर्न दो। 50 रुपए सर। हा? छोटे से पॉपकॉर्न के 50 रुपए लोगे? लोग जिएंगे कैसे? उन्हीं जीने वाले लोगों में से हम भी हैं सर। क्या बात है, पॉपकॉर्न के साथ उपदेश फ्री दे रहे हो? ये लो। अरे यार, सुबह से अभी तक एक भी ढंग की लड़की नहीं दिखाई दी। क्या जगह है। एक्सक्यूज मी, ये कितने का है? 50 रुपए। 50 रुपए। 50 रुपए? हमारे गांव में पूरा भुट्टा मसाले के साथ 10 रुपए में दे देते हैं। मेरे गांव में तो 5 रुपए का मिलता है। 30 का दोगे क्या? 5 पैसे भी कम नहीं होंगे। इन्हें तो म्यूजियम में रखना चाहिए। ठीक है, दे दो। पापा, स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स लाने को बोला है, 100 रुपए देंगे क्या? स्कूल वालों को और कुछ काम नहीं है, रोज कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अब मैं नहीं दे सकता, जाओ तुम। पापा चलो घर जाओ। बेटा ये लो, इस पैसे से ज्योमेट्री बॉक्स और तुम्हें जो चाहिए खरीद लेना। थैंक यू दीदी। यू आर वेलकम। 50 रुपए की चीज का तुम मोल भाव करती हो और 500 रुपए ऐसी दे दिए तुमने। बच्चों को अगर जायदाद दो तो वो उसके रहने तक ही जिएंगे, पर अगर एजुकेशन दी जाए तो वो जायदाद के मोहताज नहीं होते। ऐसे लोगों को म्यूजियम में नहीं, दिल में बसाना चाहिए। अरे सुनिए सुनिए, ये क्या? मैं आराम से पॉपकॉर्न खा रहा था और तभी अचानक मुझे कोई दिखाई दिया। इसे ही कहते हैं मैजिकल बॉन्डिंग। रोज यहाँ पर 1000 लोग आते हैं, तो क्या सबसे मेरा मैजिकल बॉन्ड होगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने 1000 सेल्फी ली, लेकिन उस सेल्फी में आप ही क्यों आई? What? मेरी खींची हर सेल्फी में तुम हो, ये देखो। अब तो भरोसा हो गया ना, हम दोनों के बीच कोई मैजिकल बॉन्ड है। It's just coincidence. जब मेरे जीजा जी ने कहा तो मैंने भी यही कहा कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है। What nonsense? सुनिए, अरे सुनिए, एक मिनट। अब तक जितनी भी लड़की देखी उसमें मुझे ऐसी फीलिंग नहीं हुई, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है। I love you. What? मैं यही कहने आया था, लेकिन सोचा तुम इरिटेट हो जाओगी, इसलिए मैंने ऐसा कहा नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा लड़का हूँ? मैं तो बस चाहता हूँ कि हम साथ में वक्त बिताएं, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। क्या कहती हो? क्यों परेशान कर रहे हो? मैं भी यही कहने वाला था, परेशान तो तुम मुझे कर रही हो। अच्छा सुनो सुनो, मेरे साथ एक आइसक्रीम तो खा लो। देखो तुम मेरा फोन नंबर लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। ठीक है चलो।
तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद चोको है? चिप्स। ग्रेट। हे, सेम पे। हाँ पता है, मैजिकल बॉन्ड। जाओ। 2 चोको चिप्स। कहाँ चली गई? भाग गई।